हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बिल्ट इन टाइप इन सी शार्प। बेसिकली बिल्ट इन टाइप क्या होता है। बेसिकली हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था वो वेरिएबल्स पढ़ा था। वेरिएबल्स में हमने क्या लेके एग्जांपल बनाया था, इंट को लेके यूज किया था। तो इंट भी क्या है, एक तरह का बिल्ट इन टाइप का टाइप है। तो बिल्ट इन टाइप में क्या होता है कि कुछ उसके टाइप्स होते हैं, जैसे जो बुलियन टाइप्स। बुलियन क्या होता है, आपको कभी भी रिजल्ट देगा वो ट्रू और फॉल्स में देगा। इंटीजर क्या होता है, एस बाइट, बाइट, शॉर्ट, इंट, यूनिट, लॉन्ग। ये इसमें बेसिकली खाली न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर जो हम काम करते हैं वो सारे मेरे क्या होता है, इंटीजर के अंदर आते हैं। फिर फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है बेसिकली फ्लोट और डब्ल्यू। फ्लोट क्या होता है, पॉइंट वाली वैल्यू को यूज करते हैं। और एक डेसिमल टाइप का होता है जिसमें भी पॉइंट वाली वैल्यू को यूज किया जाता है। इसके बाद स्ट्रिंग टाइप होता है। स्ट्रिंग टाइप में स्ट्रिंग ही होता है बेसिकली। अगर मुझे कोई स्ट्रिंग है उसको जोड़ना है, किसी स्ट्रिंग के इंडेक्स निकालने हैं, किसी स्ट्रिंग के लेंथ निकालने हैं, तो ये सारी चीज हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग से होते हैं। तो पहले बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इसमें बुलियन टाइप से, और एक एक करके हम देखते हैं जो वेरिएबल बिल्ट इन टाइप को हम यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, बिल्ट इन टाइप के लिए जब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने ड्रीम ओवर के अंदर, यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। जैसे जो अगर मैं बात करूँ इंटीजर की, जैसे जो मैं इंटीजर लिया था इंट ए, यहाँ पर मैं लिया था इंट एक्स में ले लेता हूँ। एक पहले बिल्ट इन टाइप में मैं ले लेता हूँ इंट एक्स इक्वल टू 10। अब बुलियन वाली बात है, जैसे जो अगर बुलियन ट्रू और फॉल्स कौन से कंडीशन में अगर हमको देगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो अगर मैं यहाँ लिखूँ इफ x इज ग्रेटर देन 10, x 10 से बड़ा हो तो हमको यहाँ पर कुछ आउटपुट दे दे, अन्यथा नहीं दे। तो यहाँ पर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 10 जो लिखा हूँ, ये बेसिकली अगर ट्रू और फॉल्स में बेसिकली हमको क्या करेगा, रिजल्ट को आउटपुट देगा। और इंटीजर क्या हुआ, एक तरह का हमारा इंटीग्रल टाइप का वैल्यू हो गया। अगर मुझे इसमें और भी बेसिकली अगर स्ट्रिंग की बात करें, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग ए बी सी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर कुछ में डाल दूँ, अब मैं इसको कहता हूँ जो x इज ग्रेटर देन 10, देन हमको क्या करे, कंसोल डॉट राइट लाइन को क्या करे, हमको प्रिंट करके दे दे ए बी सी को, अन्यथा कुछ नहीं करे। अब 10 से ज्यादा होगा तभी हमको राजेश वर्ड प्रिंट करके देगा। F5 करके हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए बेसिकली क्या हो जाए, हमको लास्ट में क्या लगाना होता था, कंसोल डॉट रीड लाइन को मैं लगाऊंगा, मेरा बेसिकली कंसोल विंडो स्टे करने के लिए, रोकने के लिए। कुछ नहीं दिया क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। अगर मैं इक्वल टू 10 कर दूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, बेसिकली 10 के बराबर और 10 से बड़ी, तो क्या किया इसने, राजेश को प्रिंट करके दे दिया। तो बेसिकली क्या हो जाए, ट्रू और फॉल्स में बेसिकली हमको रिजल्ट दे दिया। इसके बाद हम इसमें आते हैं, अब जैसे ये एक बिट्स, बुलियंस क्या करता है, एक बाइट लेता है ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वही बाइट क्या करता है, एक बिट 0 से 255 के बीच की वैल्यू होती है। अगर इन सब की वैल्यू को देखना है तो हम क्या करेंगे, अगर किसी इंटीजर की वैल्यू को देखना है, जैसे x इक्वल टू 10 है, अब इंट टाइप की जो वैल्यू मैं लिया हूं, तो अगर मुझे प्रिंट करना है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पर कर दूँ मैक्स वैल्यू, यहाँ पर डबल कोट में लिखता हूँ मैक्स वैल्यू। और मैक्स वैल्यू में हमको क्या देखना है, जो इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर प्लस में लगाऊंगा, और मैं क्या करता हूँ, ए डॉट मैक्स, यहाँ इंट डॉट मैक्स वैल्यू यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ। उसी तरह मिनिमम वैल्यू भी हमारा आएगा। तो मैक्स वैल्यू तो ये हो गया, और यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर इंट डॉट मीन वैल्यू, बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ पर दिखा दे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मीन। अब मैं इसको मैं रन करूंगा, तो इंटीजर का जो मिनिमम वैल्यू होता है -24147 बेसिकली ये होता है, और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव में 24147 समथिंग होता है। ठीक है, अगर मुझे फ्लोट का लेना है तो यहाँ पर मैं फ्लोट लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फ्लोट लिखूंगा।
फ्लोट डॉट मैक्स वैल्यू और फ्लोट डॉट मीन वैल्यू। तो फ्लोट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है 3.4028 माइनस में, और प्लस में मैक्स वैल्यू क्या होता है 3.40। उसी तरह अगर डबल की बात करें तो डबल के लिए भी मैं यहाँ पर इस तरह डबल लगा दूंगा। तो एक एक का मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं इसकी मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को मैं चेक कर सकता हूँ। डबल की ये वैल्यू होता है। अगर डेसिमल की बात करूँ तो डेसिमल की वैल्यू भी अब चेक कर सकता हूँ मैं यहाँ से, मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है यहाँ से। ये देखो ये डेसिमल की होता है। तो ये बेसिकली मीन मैक्स वैल्यू हम निकालते हैं किससे, तो इसी तरह से शॉर्ट, डेसिमल, कैर, इन सब की भी मैं चेक कर सकता हूं। और ये बेसिकली कौन से नेम स्पेस से आता है, अगर बुलियन की बात करें तो ये आता है सिस्टम डॉट बुलियन से, अगर बाइट की बात करें तो सिस्टम डॉट बाइट से आता है, अगर एस बाइट की बात करें तो सिस्टम डॉट एस बाइट नाम के बेसिकली वहाँ क्लास बन रखा है। कैसे देखना है, अगर ये जो क्लास बन रखा है इस क्लास को अगर देखना हो तो कैसे हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर डेसिमल पर यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और गो टू डेफिनेशन पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमको दिखा दिया, यहाँ पर जी इस तरह के यहाँ पर जो भी क्लास बन रखे हैं, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमको दिखा रहा है माइनस में। उसी तरह अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर पर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, गो टू डेफिनेशन पर क्लिक करूँगा तो इंटीजर की मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू हमको यहाँ पर दिखा देगा इसके लाइब्रेरी में। अब इसके मैक्स और मिन भी कहीं ये डिफाइन और नहीं हो रखा है। इसी तरह से यहाँ पर मैं इन 32 की देखना है तो यहाँ पर गो टू डेफिनेशन करूँगा तो इन 32 से बेसिकली स्टफ बन रखा है, उसकी मैक्स वैल्यू क्या होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। उसी तरह से अगर मैं अपने प्रोग्राम पर आता हूँ, अगर स्ट्रिंग पर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ और गो टू डेफिनेशन पर क्लिक करूँ, यहाँ से गो टू डेफिनेशन पर मैं क्लिक करूँ तो ये स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे लाइब्रेरी में बने हुए फंक्शन है ये सारे हमारे यहाँ पर दिखा देगा। तो ये बेसिकली हमारा होता है डॉट नेट के अंदर बिल्ट इन टाइप।